सभी को जय जिनेंद्र। आज आपके सामने यह प्रतियोगिता जो कि श्रवण संस्कृति संस्थान के द्वारा आयोजित हो रही है और पूरे वर्ष भर इसी प्रकार से चलती रहेगी। हर महीने जिसमें पुरस्कार की व्यवस्था है, हर महीने जिसमें 16 तारीख से 25 तारीख तक प्रतिदिन 10-10 प्रश्न ऑनलाइन आएंगे। ऐसी एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता, बहुत लोगों के द्वारा पसंद की जाने वाली प्रतियोगिता आपके सामने है। आप सभी ने कहा था कि इस प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी दी जाए, जो कठिनाइयां आ सकती हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाए। तो यह सब आज आपको इस वीडियो में देखने और समझने को मिलेगा। मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रति माह इसमें 21,000 से भी अधिक पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार 4100, द्वितीय 3100, तृतीय 2100 और सांत्वना पुरस्कार 11 हैं, जिसमें 1100 की राशि प्रदान की जाएगी। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो सांत्वना पुरस्कार 11 हैं उसमें लकी ड्रॉ के लिए किस किस का नंबर लगेगा? उन सभी का नंबर लगेगा जो 75 से ऊपर अंक प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, फिर से सुन लीजिए, उन सभी के नंबर इस लकी ड्रॉ में आएगा सांत्वना पुरस्कार के लिए जो 75 से ऊपर अंक प्राप्त कर रहे हैं। प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से होनी है। एक स्नातक परिषद का ऐप है जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। ऐसा वो ऐप खुल जाएगा। फिर यहाँ पर इस ऐप में बहुत सारी विशेष चीजें हैं जो स्वाध्याय से संबंधित हैं, उपयोगी हैं, वो आप देख सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। प्रतियोगिता सबसे ऊपर दी गई है श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कॉलम यहाँ खुल रहे हैं। प्रतियोगिता के नियम निर्देश ये आप खोलकर पढ़ लीजिएगा। प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन, प्रतियोगिता के ग्रंथ और फिर जनवरी यानी इस माह की प्रतियोगिता। मैं आपको पहले बता दूं, यह प्रतियोगिता 16 तारीख से प्रारंभ हो गई है। आप ये मत सोचिएगा कि अब 16 तारीख से अब हम आगे निकल गए, 17, 18, 19 तारीख हो गई है तो क्या हम इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं? जी हाँ, आप इस प्रतियोगिता में बिल्कुल भाग ले सकते हैं। 16 तारीख से 25 तारीख तक एक एक प्रश्न पत्र खुलेगा और यह प्रश्न पत्र आप 29 तारीख तक भर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा 29 तारीख तक आप इस प्रश्न पत्र को भर सकते हैं। यहाँ पर अंत में निर्देश भी दिया गया है। प्रत्येक दिन का प्रश्न पत्र उसी दिन सबमिट करना अनिवार्य नहीं है। 10 प्रश्न पत्र को दिनांक 29 जनवरी की रात्रि 8 बजे तक सबमिट करना अनिवार्य है। एक बार सबमिट हो जाने पर आप पुनः उसे नहीं भर सकते हैं। मतलब यह प्रतियोगिता आप 29 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। 29 तारीख को भी आप ज्वाइन करेंगे तो जनवरी माह की प्रतियोगिता में आप आ जाएंगे। यहाँ 12 महीने के 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं जिन पर आधारित प्रतियोगिता होगी? तो जनवरी में 6 ढाला 1 से 3 ढाल, फरवरी में 6 ढाला 4 से 6 ढाल इत्यादि ये ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों को आप सांगानेर संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप में भी आपको इन सभी ग्रंथों के PDF भी मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो आप ऐप पर ही प्रतियोगिता के रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाएंगे तो 2 प्रकार से यहाँ मिलेगा। वार्षिक शुल्क 1000 जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है, और मासिक शुल्क हर महीने जो आपको जमा करना है, जैसे जनवरी में कर रहे हैं तो जनवरी का 100 और उसके बाद फिर फरवरी मार्च हर महीने अगर करते हैं तो 100 करके। मेरी आपको सलाह है कि आप तो वार्षिक वाला कर लें, जिससे कि 12 महीने रोज रोज हर महीने आपको रजिस्ट्रेशन न करना पड़े। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बड़ी सरल है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जो पेमेंट का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। उस पेमेंट के ऑप्शन में ही आपको नाम, पिता पति का नाम, शहर का नाम, आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारियां भरनी हैं। ये जानकारियां भरने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पर चले जाएंगे और ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। आप जो कस्टमर फोन नंबर और कस्टमर ईमेल नंबर देंगे, इस पर आपको जो पेमेंट हुई है उसका मैसेज भी आएगा कि ये पेमेंट सही तरीके से चली गई है। और फिर आप
नीचे पे नाउ लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यूपीआई के माध्यम से, अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से इस पेमेंट को कर सकते हैं। आप किसी भी नंबर से इस रजिस्ट्रेशन को भरवा सकते हैं। बस आपका जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वो आपका स्वयं का होना चाहिए। आप अपना नाम, पिता पति का नाम और शहर का नाम ये आप अपना लिखिए। बाकी पेमेंट आप किसी भी मोबाइल से कराएं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पेमेंट कराने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पंजीयन क्रमांक प्राप्त होगा। इस पंजीयन क्रमांक को आपको प्रतिदिन क्वेश्चन पेपर पर भरना भी है। और ये अगर आपको 24 घंटे में लगता है कि देर हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, तो जो संपर्क के लिए नंबर दिए गए हैं आप उन पर संपर्क करेंगे तो भी आपको ये सभी जानकारी, पंजीयन क्रमांक आदि बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब प्रश्न पत्र कैसे भरना है, ये भी बड़ा सरल है। जब आप स्नातक परिषद की ऐप खोलेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देगी। इसमें जब आप प्रतियोगिता वाले इसमें जाएंगे, जहां पर लिखा है श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता, उस पर क्लिक करिए और सीधे अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी की प्रतियोगिता आपको भरनी है। जनवरी 6 ढाला 1 से 3 ढाल, आप उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये डेली 16, 17, 18, 19, 20 ये 25 तारीख तक के जो 10 प्रश्न पत्र हैं वो खुल जाएंगे। 16 तारीख वाला प्रश्न पत्र 16 तारीख की 11 बजे ही खुलेगा, 17 वाला 17 को खुलेगा। अब जैसे मैं 25 वाला खोल रहा हूं, वो अभी तक नहीं खुला है, तो उसमें लिखा हुआ है यह प्रश्न पत्र उपरोक्त दिनांक को प्रातः 11 बजे होगा, मतलब 25 तारीख की 11 बजे को ये खुल जाएगा। इसको आप 16 से 25 तक के 10 प्रश्न पत्रों को 29 तारीख तक भर सकते हैं, ये भी इसमें अंदर लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक मॉडल के रूप में एक प्रश्न पत्र खोल के बता रहा हूं, पहला वाला। इसमें आपको कैसे भरना है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ नियम निर्देश हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, सामान्य है सभी। पंजीयन हेतु लिंक भी इसमें दिया हुआ है, अगर आप पंजीयन नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पोस्टर हैं जिसमें जानकारियां हैं, पुरस्कार वगैरह, जो आयोजक हैं उनके भी फोटोज हैं। श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न पत्र क्रमांक 1, दिनांक 16/1/23। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, प्रतियोगी का नाम भरना है, पिता पति का नाम भरना है। प्रयास कीजिएगा इसको एक सा ही भरें, हर बार एक सा ही भरें, जिससे वो एक रूपता बनी रहे। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका शहर या एवं जिले का नाम, ये सब भर दीजिए। फिर आपको एक एक प्रश्न खुल जाएगा, यहाँ पर 10 प्रश्न है। आप नेक्स्ट की बटन दबाएंगे तो आपके सामने 10 प्रश्न आ जाएंगे। अगर जो जानकारियां मांगी गई हैं वो आप नहीं भरेंगे तो आप नेक्स्ट का बटन भी नहीं दबा पाएंगे और उसमें लिखा आएगा कि ये आप पूरा भरें। जिसमें लाल रंग से स्टार बना हुआ है वो सब भरना आपको अनिवार्य है। अब यहाँ प्रश्न पत्र खुलता है, जब आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आपके सामने हैं, उनके ऑप्शन भी खुले हुए हैं, 4-4 ऑप्शन हैं, वो आपके सामने खुल रहे हैं। इन ऑप्शन को भरने के बाद एक एक ऑप्शन आप भरते जाएंगे। आपको लगता है कि मुझे इसके लिए ग्रंथ खोलकर देखना है, पढ़ना है, ढूंढना पड़ेगा, तो आप जहां हैं वहीं रोक दीजिए। आप बैक भी आ जाएंगे तो वापस जब आप खोलेंगे तो उसी जगह पर जितना आप भर चुके हैं उतना भरा हुआ मिलेगा, और जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको जितना भरा हुआ है उतना भरा मिलेगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो उसमें लिखा आएगा कि आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, और व्यू एक्यूरेसी में आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भरा है वो आपको पूरा दिखाई देगा। तो इस दृष्टि से आप एक बार ही सबमिट कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद आपका उत्तर सुधारा नहीं जा सकता है। ये सब बातें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। बड़ी सरलता से आप इस प्रतियोगिता में वर्ष भर स्वाध्याय कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के सत सानिध्य में शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान के अवसर पर विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। मैं चाहूंगा आप सभी का नाम उन विजेताओं में आए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।